हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शीतल की जिस दिन शादी होती है उसी दिन शीतल के पति की डेथ हो जाती है और शीतल अपनी शादी के ही दिन विधवा हो जाती है। शीतल के ससुराल वालों ने भी शीतल को अपने साथ रखने के लिए मना कर दिया था। शीतल परेशान थी और वो अपने मायके वापस आ गई थी और अपनी भाभी, माँ, भाई के साथ ही रहने लगी थी। शीतल और उसकी भाभी नेहा कॉलेज के समय से ही दोस्त होते हैं, इसलिए शीतल के दुख में नेहा हमेशा उसका साथ देती थी। एक दिन नेहा अपनी ननद शीतल से बात करते हुए बोलती है, शीतल, मुझे पता है तू बहुत दुखी है, लेकिन अब होनी को कौन टाल सकता है। अब अपने पति के जाने का अफसोस कब तक मनाएगी तू? अब बस भी कर। यार तू मेरी भाभी बन गई, लेकिन तुझे पता है ना मैं कितनी रोमांटिक लड़की हूँ। और देख, बुरा पर बुरा हो गया। एक तो शादी के दिन पति चला गया, ऊपर से सुहागरात भी नहीं हुई मेरी। अच्छा, तो तुझे इस बात का अफसोस है कि तेरी सुहागरात नहीं हुई, या तेरी शादी के दिन ही तेरा पति चल बसा, या इस बात का? मुझे तो दोनों बात का ही अफसोस है। शादी और सुहागरात की एक्साइटमेंट थी। शादी तो हो गई, लेकिन सुहागरात के अरमान अधूरे रह गए। मैंने कितना कुछ सोचा था कि अपनी सुहागरात पर ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वैसे तू अब भी पवन से प्यार करती है तो शादी कर लेना, नहीं तो पूरी जिंदगी ऐसे ही विधवा की तरह बितानी है क्या तुझे? मेरी माँ को तो तू अच्छे से जानती है, कितने पुराने ख्याल वाली है। जब मैं विधवा नहीं थी तब तो पवन से शादी के लिए मानी नहीं, और अब तो विधवा हो चुकी हूँ। अगर मैंने ऐसा कुछ बोला ना तो माँ तो यहाँ से निकाल ही देगी मुझे। वैसे तेरी पवन से अब बात होती है क्या? शादी से पहले बात हुई थी मेरी। वो बेचारा तो अब भी तैयार है मुझसे शादी करने के लिए, लेकिन जब घर वाले ही नहीं मानेंगे तो क्या फायदा। छोड़िए सब। जब मेरी और तेरे भैया की शादी के लिए मान गए तो तेरी शादी क्यों नहीं? क्योंकि मैं लड़की हूँ, और वैसे भी भैया तुझसे शादी कर चुके थे, फिर घर लेकर आए तुझे, और तुझे सब पता है, फिर भी ऐसे बोल रही है जैसे कल ही आई हो इस घर में। ये मेरी विधवा ननद की सुहागरात के अरमान पर तो पानी ही फिर गया, लेकिन कोई बात नहीं, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। मुझे अच्छे से पता है अब कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे अब ऐसे ही पूरी उम्र विधवा की तरह ही रहना पड़ेगा। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई। पति भी चला गया, सुहागरात भी नहीं हुई, ससुराल वालों ने भी निकाल दिया, और मेरी भाभी भी लग रहा है भगाना चाहती है मुझे। अरे नहीं, ऐसा क्यों बोल रही है? मैं तो तेरे भले के लिए ही बोल रही हूँ। तू खुश रहेगी तो हमें भी तो खुशी होगी ना। दोनों ननद भाभी की ऐसे ही बात होती रहती है। कुछ दिनों बाद शीतल और नेहा दोनों बाजार गए होते हैं कि वहीं शीतल पवन से टकरा जाती है और पवन को देखकर नेहा बोलती है, अरे पवन, क्या बात है? आज इतने दिन बाद दिखाई दिए तुम। यहाँ हो भी या कहीं और ही रह रहे हो? यहाँ से तो मैं बहुत पहले चला गया था। और तुम बताओ शीतल, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। तुम्हारी शादी हुई या अभी भी कुंवारे हो? जिसे शादी करनी थी उसने तो कब का मना कर दिया, तो अब मना हो चुका है तो शादी कैसे करता मैं? इसका मतलब तुमने शीतल के लिए अभी तक अपनी शादी नहीं करी? नहीं, मैं शीतल से बहुत प्यार करता हूँ। भले ही उसने अपने परिवार के लिए मुझे छोड़ दिया हो, मुझसे शादी ना करी हो, लेकिन मैं अब भी शीतल के साथ शादी करना चाहता हूँ। पवन, हमारी बात नहीं होती है, लेकिन तुम तो सब जानते हो मेरी शादी तो हुई, लेकिन शादी के दिन ही पति की डेथ हो गई, और अब मैं एक विधवा की जिंदगी जी रही हूँ। मेरी माँ दूसरी शादी के लिए कभी नहीं मानेगी। तो क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐसी गुजार दोगी? कभी सोचा है अपने बारे में? आज तो मैं तुम्हारा हाथ थामने के लिए तुम्हारे साथ हूँ, अगर कल को ना हुआ तो? पवन ठीक बोल रहा है, तुझे अब तो पवन से शादी कर लेनी चाहिए शीतल। भाभी, तुम तो सब जानती ही हो। माँ को पता चल गया तो वो ना ही पवन को छोड़ेंगी और ना ही मुझे। आप दोनों क्यों बिन बात के मुसीबत को बुला रहे हो? शीतल इतना बोलकर घर वापस आ जाती है और उसके पीछे पीछे नेहा भी आ जाती है। नेहा शीतल के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगती है और वो अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ जी, वो मैं ये बोल रही थी, क्यों ना हम लोग शीतल की दूसरी शादी करवा दे। अभी उसकी इतनी छोटी ही उम्र है, बेचारी का दोबारा घर बच जाएगा तो खुशी खुशी रह लेगी। अरे बहू, तेरा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं? हमारे यहाँ दूसरी शादी जैसा कोई रिवाज नहीं है। अब उम्र छोटी हो या बड़ी, विधवा की तरह ही निकालनी पड़ेगी उसे। लेकिन ये तो गलत है ना। अब उसकी क्या गलती है अगर उसका पति चला गया तो? आपके लिए उसने पहले ही अपने प्यार को छोड़ दिया था। कम से कम अब तो समझ जाओ और शीतल की दूसरी शादी के लिए मान जाओ। मैं तेरी शादी के लिए मान गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बेटी की दूसरी शादी होगी। अब तो उसकी जिंदगी पर विधवा का दोष पड़ गया है और वो हट नहीं सकता। तुझे ज्यादा परेशानी हो रही है तो बता दे, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा सकती हूँ। नहीं, आपको जो ठीक लगे वो करो, लेकिन मेरे पति की दूसरी शादी मत करवाना। हाँ तो अब अपने दिमाग से फालतू का ख्याल निकाल दे, समझ गई?
नेहा अपनी सास की बातें सुनकर डर जाती है और उसके बाद अपनी सास के पास जाकर शीतल की दूसरी शादी की बात नहीं करती है। वो अपनी सास के सामने भले ही चुप हो जाती है, लेकिन उसके मन से शीतल की शादी का ख्याल जाता ही नहीं है और वो पवन से मिलने जाती है और वहाँ जाकर पवन से बोलती है। पवन, एक बात सच सच बताना, तुम शीतल से शादी करना चाहते हो या नहीं? ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें अच्छे से पता है मैं शीतल से शादी करना चाहता हूँ, तो तुम ये बात पूछ क्यों रही हो? मैं शीतल को अब ऐसे नहीं देख सकती, इसलिए हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा अब। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? शीतल अपने घर वालों के खिलाफ तो जाएगी ही नहीं, तो क्या करना होगा फिर? देखो, मैंने कुछ सोचा है। मैंने तुम दोनों की शादी से पहले ही सुहागरात करवा देती हूँ। फिर तो माँ जी को अपनी नाक बचाने के लिए तुम दोनों की बात माननी ही होगी ना। लेकिन इस काम में खतरा भी बहुत है। अगर तुम्हारी सास को पता चल गया तो? अरे उन्हें बताने ही कौन जा रहा है? तुम बस वैसा ही करना जैसा मैं बताती जाऊँ, फिर तो ठीक ही हो जाएगा सब। नेहा पवन के साथ मिलकर प्लान बनाती है और चुपके से पवन को अपने घर बुला लेती है। वहीं शीतल को दूध में नींद की गोली मिलाकर दे देती है और शीतल सो जाती है। पवन नेहा के साथ शीतल के कमरे में जाता है और नेहा कमरे को फूलों से सजा देती है, जिसके बाद पवन शीतल के बगल में जाकर सो जाता है। अगले दिन जब नेहा शीतल के कमरे में जाती है और दोनों को एक साथ देखती है तो अपनी सास को बुलाती है और बोलती है, माँ जी, ये देखो ना क्या हो गया। यहाँ आप शादी के लिए मना कर रहे थे और दोनों की सुहागरात भी हो गई। आस पड़ोस वालों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे सब? अब क्या होगा माँ जी? मेरी विधवा ननद की सुहागरात तो हो गई। अरे तुझे शर्म नहीं आई क्या? तुझे जरा सी भी अपनी माँ की इज्जत का ख्याल नहीं आया? और बहू तू थोड़ी धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो वैसे ही तमाशा हो जाना है। माँ जी, तमाशा तो हो ही गया। अब आप ही बताओ, इतना बोलती थी कि आप इनकी शादी नहीं करेंगी और यहाँ हाय मेरी विधवा ननद की सुहागरात हो गई। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे चुप हो जा बहू। अब चुप तो रहना ही पड़ेगा लोगों के आगे। मेरी विधवा ननद की सुहागरात जो हो गई है। भाभी अब इतना ड्रामा क्यों बना रही हो? मेरी बात तो सुन लो। अब सुनने सुनाने को बचा ही क्या है? विधवा ननद ने सुहागरात तो मना ही ली है। देख बहू, मेरी बात सुन। इसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है हमारे नाक कटाने में, लेकिन हमें तो सोचना पड़ेगा ना। और तुम दोनों सुन लो, तुमने जो ये हरकत की है ना, अब शादी करके सुधारो। हाँ माँ जी, ये ठीक रहेगा। मेरी जो विधवा ननद ने सुहागरात मनाई है उसका हर्जाना शादी से ही भरना पड़ेगा अब तो दोनों को। ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरी तो कोई बात सुन लो। चुप हो जा। अब तुझे जो बोलना है अपने पति के घर जाकर बोलियो। नेहा का प्लान काम करता है और उसकी सास शादी के लिए मान जाती है। कुछ ही दिनों बाद शीतल और पवन की शादी हो जाती है और शादी के बाद पवन शीतल को सब कुछ बता देता है। शीतल भी शादी करके खुश हो जाती है। शादी होने के बाद शीतल की जिंदगी और भी अच्छी हो गई थी। शीतल को खुश देखकर नेहा भी खुश हो गई थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।